जो संस्कार होता है तुम्हारा लिंग तोड़ दिया जाता है। हमारा जो संस्कार होता है तुम्हारा लिंग तोड़ दिया जाता है। काम वासना की तो दूर दराज तक कहीं सोच ही में ही नहीं आती है। काम वासना की तो दूर दराज तक कहीं सोच ही में ही नहीं आती है। जो भी हमारे सम्मुख बच्चियां भी आ जाती हैं, हम निवस्त होते हैं नागा साधु, तब भी वो हमारी बेटी और माँ के तुल्य ही हमको दिखाई देती है। दूसरे नेत्र में दूसरा चश्मा ही नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि हम संन्यास परंपरा आने के बाद पीछे मुड़ के देखना अनुचित होता है। हम देखते नहीं, पूज्य गुरु महाराज का आदेश होता है, आदेश के साथ साथ उनकी कृपा दृष्टि होती है कि परिवार की ओर कभी ऐसा होता ही नहीं कि सोचना पड़े कि परिवार छोड़ के हम क्यों आए, या परिवार में हमको जाना चाहिए, या परिवार वालों से मिलना चाहिए। ऐसा कभी हमको फील भी नहीं होता। हमको तो माता भगवती के चरणों में, भगवान शंकर के ही चरणों में ही सारा सुख है। और हम युवाओं से यही कहते हैं, हम किसी से नहीं कहते कि आप संन्यास परंपरा में आओ। आप गृहस्थ सन्यासी बन के भी घर में रह सकते हैं और सनातन की सेवा कर सकते हैं। महंत सोनू भारती, नागा बाबा, श्री पंचदश नाम, जूना खाड़ा, चारमढ़ी भारती परिवार से, उज्जैन स्थान है। नागा बाबा कैसे बन गए बाबा जी, क्या जानकारियां देना चाहेंगे समाज को? नागा बाबा बन नहीं गए। अगर कोई चाहे कि हम बन जाएंगे तो नहीं, ये तो ईश्वरी विडंबना होती है। परमपिता परमात्मा की अशीष अनुकंपा होती है। उस कुल को उद्धार हेतु हम नागा बने। हमारे अंतःकरण से इच्छा जागी कि प्रभु की सेवा करें, सनातन की सेवा करें, तो हम नागा बने। उठ के कितने बजे जगना पड़ता है बाबा जी? 4 बजे स्नान करना पड़ता है। स्नान के बाद भस्मी चढ़ानी पड़ती है। भस्मी के बाद दूना में तापना पड़ता है, आरती पूजन, उसके बाद फलाहार। ये भोजन कितने टाइम करना होता है बाबा जी? दिन का भोजन 2 बजे, कभी भोजन एक टाइम भी होता है, कभी 2 टाइम भी कर लिया जाता है, लेकिन एक टाइम अधिकतर भोजन नागा साधु करता है। हमारी उम्र 38 वर्ष है। जब नागा साधु बने थे उस समय कितना उम्र था? 13 वर्ष आयु थी जी। आपके घर में कोई पहले से भी कोई नागा साधु है कि आपसे ही शुरू हुआ है नागा? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं, बीपी परिवार से हमारा जन्म है, किंतु हम परिवार छोड़ चुके हैं सब। हमारा नागा परंपरा में होता क्या है कि नागा परंपरा में जब हमारा संस्कार हमारे होते हैं तो उसमें क्या है कि जिंदा में ही परिवार के और स्वयं के पिंडदान हो जाते हैं। हमारे लिए सनातन ही हमारा परिवार है, सनातन ही हमारी पूंजी है, और संत समाज ही हमारा कुटुंब है। इसमें होता क्या है कि संत परंपरा में जब कोई नागा साधु बनना चाहता है तो पहले गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। गुरु उसको उस योग देखते हैं कि ये संस्कारी है, इसके द्वारा हमारे अखाड़े की बदनामी नहीं होगी, गुरु की बदनामी नहीं होगी, गुरु के कल्चर को आगे बढ़ाएगा, तो उसके आधार पर फिर उसको संस्कार किया जाता है और संस्कारित नागा बनाया जाता है। हम नागा बड़े संस्कारी होते हैं। हमारे 13 अखाड़े के जो भी नाग हैं, 7 नागा हैं, जो हम 7 अखाड़े जो हमारे संन्यास परंपरा के हैं, इन 7 अखाड़े में तो कोई भी आज तक का एक माइनस पॉइंट ही नहीं है। वो दुराचारी जो भी पकड़े गए कथावाचक हैं। हमारे अखाड़े द्वारे के कभी भी कोई सन्यासी का एक भी माइनस पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या आप लोगों के पास हो तो आप तत्काल बताइए। हमारे नागा साधु और हमारे संत परंपरा के जो भी साधु हैं अखाड़े द्वारे के, वो संस्कारी हैं और संस्कार पर ही चलते हैं। वो मर्यादा के अंतर्गत ही रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले क्या आपने क्वेश्चन किया उसके आंसर मैंने बताया भी आपको कि हम लोगों के सामने अगर नग्न हम रहते हैं और बालिकाएं भी आ जाए तो हमको बेटी और माँ के रूप में ही दिखाई देती हैं। तो ये हमारे संस्कार, हमारे गुरुजनों ने, दत्तात्रेय भगवान ने हमारे बिल्कुल फिट कर रखा है कि अपने को किस रूप में, मनोवृत्ति ही चेंज नहीं होती, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा जी? तो ये प्रयागराज की पावन पुनीत पवित्र वेला है और भूमि है। हम समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्म के मानने वालों को यही संदेश देना चाहेंगे कि 144 वर्ष बाद जो ये महापर्व आया है कुंभ मेला, इसमें सभी लोग स्नान करें। नहीं कर सकते तो जो भी नागा साधु या संत परंपरा का कोई साधु आपके द्वार पहुंच रहा है तो 1 रुपए से लेके 1 लाख तक जो भी कैपेसिटी आपकी है, जो भी श्रद्धा है, दान पहुंचाओ, उनको दो, तो वो आपका इस रूप में यहाँ पर लगाएंगे। ये भी एक पुण्य का कार्य है क्योंकि 144 वर्ष बाद आया है, ये कोई रोज रोज नहीं आता। और सनातन धर्म के मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। हम आप लोगों के लिए त्याग किया है, हम सनातन के लिए त्याग किया है। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये हमारे धर्म में है। मुसलमानों में ये नहीं है। मुसलमानों का एक भी मौलवी पहुंच जाता है रोड पर ना, तो उनका जो मुसलमान का बंदा होता है उनको बाइक से छोड़ भी आता है, अस्सलाम वालेकुम भी करता है। लेकिन हमारे सनातन में कुरीतियां हैं। यो पटेल जी हो गए, पैसे वाले हो गए, अगर साधु हमारा रोड से पैदल भी जा रहा है, लंगड़ा भी है, तो वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर चाहे भी तो अकेले चले जाएंगे, लेकिन उस साधु को उसके गंतव्य तक छोड़ने की इच्छा नहीं जाहिर करते। ठीक है, तो इस संदेश भी देना चाहता हूँ सनातन बंधु को, सनातन धर्म के मानने वाले बंधुओं को, कि जो भी जैसी भी सेवा हो जाए, सेवाएं अनेक प्रकार की होती हैं। इसे पूजाएं 3 तरह की होती हैं। एक घड़ी आधी में ही पुनिया तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। तो जिस तरह से जिसकी जो भी सेवा कर सकता है करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सनातन के पहरी हैं। हम लोग आप लोगों के लिए हैं और आप लोग उसको इग्नोर करते हो।
तो नहीं, ऐसा मत करो। जो जिस लायक हो, जहाँ भी हो, तन से, मन से, धन से, जैसी भी जो भी सेवा कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल कीजिए सनातन की, क्योंकि हम लोग आप लोगों से ही चलता है संत समाज। संत समाज की कोई खेती नहीं है, संत समाज कोई गवर्नमेंट पेंशन और वेतन नहीं देती है। संत समाज भक्तों के ऊपर ही डिपेंड है। ये जो कुंभ लग रहा है, ये आप लोग ही लगवा रहे हैं। आप लोग का ही चुन पुण्य से कुंभ लगता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग सनातन की सेवा कीजिए, जिस रूप में जहाँ भी हो। मंदिर में हो तो मंदिर के पुजारी के रूप में सेवा करो, तो अगर किसी साधु गुरुमूर्तियों से जुड़े हो तो उनसे भी आप लोग मिलो, और उनसे भी जो भी जैसा भी है आप लोग उनकी सेवा करो। और इस महापर्व प्रयागराज 2025 कुंभ मेला से आप समस्त देशवासियों को, सनातन धर्म के मानने वाले विश्व में जहाँ जहाँ लोग हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीष। माँ भगवती कलयुग की सर्वश्रेष्ठ देवी मैया कामाख्या, ओम भूर्भुवस्सुवः ओम कामाक्षाय चामुंडा विद्महे भगवती धीमहि धियो नो प्रचोदयात्, मैया सबका कल्याण करें। मृत्युलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान शंकर आपका हर पल, हर क्षण, हर क्षेत्र में कल्याण करें। मृत्युलोक के सर्वश्रेष्ठ अतिशीघ्र फल देने वाले बजरंगबली महाराज आपकी सदा बल बुद्धि विद्या से परिपूर्ण रखें। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं।